हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएनआर लेवल के बारे में। एसएनआर लेवल क्या होता है कि ये एक सपोर्ट भी होता है और बाद में ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस भी बन जाता है, तो इसको एसएनआर लेवल बोल दिया जाता है। एसएनआर लेवल जो है वो एक रिवर्सल लेवल भी माना जाता है क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसएनआर लेवल जो है वो किस प्रकार से काम करता है और मैं आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेड करके भी दिखाऊंगा और वहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भी। और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो 5 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। अगर भी किन्हीं को ज्वाइन होना हो तो फिर लिंक जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे वहां पर रिप्लाई करूंगा। मेरी फीस जो है वो बहुत ही कम होती है, 2500 में चार्ज करता हूँ। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एसएनआर लेवल जो है यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है कि ये जो यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर जो मार्केट वापस इस लेवल पर जाता है तो फिर आपको यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेडिंग जो है वो करने को मिल सकता है। अगर जो यहाँ पर क्लोजिंग वगैरह आपको सही तरीके से मिल जाए तो थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी को अगर आप रीड करने में सक्षम हो हैं तो फिर आप यहाँ से अपनी एक ट्रेड निकाल सकते हैं। तो इस लेवल को ड्रॉ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि अगर दी मार्केट में कोई कैंडल्स क्लोज होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मार्केट जो है वो बिहेव करता है। अगर दी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा हो, फिर बायर्स की एंट्री हुआ हो, फिर उस लेवल का ब्रेकआउट हुआ हो, फिर बायर्स की एंट्री हुआ हो और वापस से उसी लेवल से जहां पर यहाँ पर बायर्स ने जो अपना काम किया था और इस काम के बाद जब सेलर ने इसका ब्रेकआउट किया था तो बायर्स ने यहाँ पर जाकर के क्लोज किया और क्लोज करने के बाद यहाँ से सेलर्स की एंट्री होता है और जब यहाँ पर सेलर्स की एंट्री होता है तो ये एक एसएनआर लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, एक सपोर्ट के जैसा काम किया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के जैसा काम किया यहाँ पर जब सेलर्स की एंट्री होता है। तो इस प्रकार से ये लेवल जो है वो एक एसएनआर लेवल में तब्दील हो गया है। अब यहाँ पर जरा देखने वाली बात ये है कि मार्केट में जो है लेवल्स जो है वो क्रिएट होते रहते हैं और लेवल्स जो है वो टूटते रहते हैं। अभी ये एक एसएनआर लेवल तो बन गया है, लेकिन आप यहाँ से अगर गौर करेंगे तो यहाँ से भी एक लेवल क्रिएट हो गया जो कि एक सेलर का एरिया है, जो कि सेलर का जोन है। अब दोनों ही मामले में ये दोनों ही लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर दोनों ही लेवल से आपको रिवर्सल का ट्रेड करने को मिल जाएगा इस वाले लेवल्स पर। ये यहाँ से एक एसएनआर लेवल तो बन गया है, लेकिन ये यहाँ से एक सेलर का एरिया भी है और यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस है जो कि सेलर का एक्चुअल रेजिस्टेंस है सेलर का। ठीक है, ये एसएनआर लेवल से तो रिवर्सल मार्केट जो है वो देता ही है और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मार्केट ऊपर जाकर के इस वाले जोन पर फंसेगा और यहाँ से आपको जो है वो रिवर्सल वगैरह की ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में लेवल्स जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपको लेवल्स को जस्टिफाई करने आना चाहिए और लेवल्स को सही प्रकार से ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर दे आप लेवल्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हो तो फिर आपका ट्रेड जो है वो मिस हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वहां पर कि उसने ब्रेक किया है या फिर उसके लिए उस लेवल पर क्लोज कर दिया है। तो इस वजह से ट्रेड लॉसेस के कारण जो है वो ज्यादा बनते हैं कि लेवल जो है वो सही प्रकार से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो इसी को चलिए लाइव मार्केट में अच्छे तरीके से समझेंगे और वहां पर देखेंगे कि लेवल्स जो है वो किस प्रकार से ड्रॉ करना चाहिए, हमें किस प्रकार से ट्रेड को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है वो लेवल्स वगैरह मिलते ही रहेंगे। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट जो है वो पुल बैक लेगा और वापस से अगर जाकर के यहाँ पर क्लोज कर देता है तो यहाँ से भी आपको रिवर्सल की ट्रेड देखने को मिल जाएगा और यहाँ से भी आप एक रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। इसको आप सेलर एरिया भी बोल सकते हैं और इसको एसएनआर तो बोल ही सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में एसएनआर है और ये सेलर एरिया है। अगर दी मार्केट इस लेवल से निकलेगा तो इस जोन पर फंसेगा और अगर दी इस जोन से मार्केट ऊपर निकल जाता है तो फिर वहां से आप अप के लिए देखोगे, अप की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दी मार्केट इस एसएनआर लेवल से निकल करके सेलर जोन पे फंस जाता है, सेलर एरिया में फंस जाता है, तो फिर यहाँ से मार्केट वापस से नीचे की तरफ जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है वो भारी मात्रा में अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है इस वजह से। ठीक है, तो चलिए लाइव चार्ट पे देखते हैं कि क्या वहां पर सेलर एरिया होता है, क्या सेलर जोन होता है, एसएनआर लेवल को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, इन सभी चीजों को देखेंगे डिटेल से। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पर लाइव चार्ट पे आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि एसएनआर लेवल वगैरह किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेंड जो है वो पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर जो सेलर हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ गए हुए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बायर्स अभी नीचे से ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है,
ऊपर जाने के लिए पुश कर रहे हैं, तो मुझे इसी लेफ्ट लेग में कोई लेवल्स ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो सेलर का मोमेंटम आया हुआ है, इसी मोमेंटम में से हमें लेवल्स को ढूंढ करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, और यहाँ पर जो है प्रीवियस कैंडल ने रिजेक्शन भी लिया हुआ है, तो मैं यहाँ से कब के लिए ट्रेड कर लूंगा। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि SNR लेवल वगैरह कहाँ पर ड्रॉ करने होते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेड भी कहाँ पर किस प्रकार से लिया जाता है SNR लेवल पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है। यहाँ पर ये सपोर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने टाइम्स जो है वो बायर्स ने यहाँ से मोमेंटम भी क्रिएट किया हुआ है, और बायर्स इस अभी भी यहाँ पर क्या हुआ कि इसने रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी भी ये लेवल जो है वो काम करने के योग्य है, और ये यहाँ से काम करेगा। ठीक है, तो चलिए SNR लेवल को देखते हैं। SNR लेवल हम कहाँ पर ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले जोन पर बायर्स की भी एंट्री है और सेलर्स की भी एंट्री है। ठीक है, तो ये एक SNR लेवल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलर ऊपर में भी यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे कि एक बायर्स की कैंडल ऑलरेडी आया हुआ है, और उसके बाद दो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, सेम प्लेस से रिजेक्शन है, तो ऊपर से भी वो एक SNR लेवल है। और यहाँ पर मैं जहाँ लेवल लगा रहा हूँ, ये भी एक SNR लेवल ही है। क्यों, क्योंकि बायर्स का जो दो दो डोजी कैंडल जो आया हुआ है, उसने एज ए सपोर्ट इस लेवल को बनाया हुआ है, और उसके बाद सेलर्स की जो कैंडल आया है उसने एज ए रेजिस्टेंस बनाया हुआ है यहाँ पर, समझ रहे। तो ये एक SNR लेवल है। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखिए, ये पूरा का पूरा SNR लेवल है। इस जगह पर क्या हुआ है कि यहाँ पर बायर्स ने क्या किया, डोजी कैंडल जो आया हुआ वो एज ए सपोर्ट आया हुआ, और जो सेलर की कैंडल आया है उसको एज ए रेजिस्टेंस बना लिया। उसके बाद जाकर के मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरा हुआ है। तो ये एक कंप्लीट SNR लेवल है, और जब मार्केट वापस से उस लेवल पर जाएगा तो वहां पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगा, समझ रहे। तो वहां पर हमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक SNR लेवल है। अब अगर भी मार्केट उस SNR लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर वहां पर आप ब्रेकआउट की ट्रेड कर सकते हो। तो सिमिलर यहाँ पर भी एक SNR लेवल ड्रॉ हुआ है, और ये SNR होने के साथ साथ ये एक सेलर का स्ट्रॉन्ग जोन भी है। ठीक है, ये कंप्लीट SNR लेवल भी है, और ऊपर से सेलर्स का एरिया भी है। यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया, जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है, डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं उसको, उसकी वीक को मैंने लिया, और जो सेलर्स का दो कैंडल आया हुआ है उसको मैंने टच कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बायर्स की कैंडल ने क्लोज किया। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आया, और जब ये नीचे से वापस से उस लेवल पर गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुआ है। तो ये एक कंप्लीट SNR लेवल होने के साथ साथ ये एक सेलर का एक स्ट्रॉन्ग एरिया भी अब बन चुका है, समझ रहे। तो इस प्रकार से आपको भी लेवल्स जो है वो ड्रॉ करना है मार्केट में। ठीक है, तो और भी लेवल्स देख लेते हैं मार्केट में। इधर और भी रेजिस्टेंस जो है वो बने हुए हैं, बट यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे। रेजिस्टेंस तो हालांकि और भी इधर बीच में भी है, लेकिन यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप यहाँ पर लेवल ड्रॉ करोगे इस प्रकार से, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर आप एक परफेक्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर मैच हो जाए अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से लगा देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ग्रीन कैंडल, डोजी ग्रीन कैंडल है नीचे से, उसकी वीक और ऊपर से जब बायर्स स्ट्रॉन्ग मूव किए थे, 4 कैंडल बनाए, तो मैंने उसकी वीक को टच करके इसको एक SNR लेवल बना दिया, और ये हमारे लिए एक SNR लेवल का काम करेगा। जब मार्केट वापस से उस लेवल पर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रिवर्सल की ट्रेड करने को हमें मिल सकता है, या फिर अगर भी इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर अब की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको लेवल जो है वो फाइंड आउट करना होता है। आपको ढूंढना पड़ता है मार्केट में कि कौन सा पॉइंट जो है वो टच हो रहा है। इसमें टचिंग पॉइंट का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अगर आप टच सही से नहीं कर पा रहे, लेवल्स को टच करके सही से ड्रॉ नहीं करोगे, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर आपका ट्रेड जो है वो लॉस हो जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। ये मैंने चार्ट जो है वो बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी SNR लेवल जो है वो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे से रेजिस्टेंस बना हुआ है, ऊपर से सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको एक कंप्लीट जोन भी मिलेगा, एक SNR जोन बोल सकते हैं उसको, या फिर सेलर जोन या बायर्स जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, आपने सुना होगा नाम। तो बस यहाँ पर वही चीज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस बायर्स की 3 कैंडल को जो है मूव कर देता हूँ पहले अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर्स जो है वो नीचे की तरफ आए हुए हैं, 2 कैंडल, उसके बाद 2 कैंडल वापस से सेलर्स आए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक परफेक्ट लेवल जो है वो किस प्रकार से ड्रॉ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप अभी देखो सिर्फ,
तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जब ये बायर्स ऊपर की तरफ गए थे, ठीक है, तो उसने क्या किया, इस जोन को ब्रेक किया और यहाँ से हमारे लिए एक सपोर्ट क्रिएट किया, बट वो सपोर्ट ज्यादा वैलिड नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक कन्फर्म एरिया है जहां से मार्केट पुल बैक लेगा, वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एरिया मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये हमारा एक कंप्लीट एसएनआर एरिया है, कंप्लीट एसएनआर एरिया है, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये एक कंप्लीट जोन है जहां से मार्केट पुल बैक ले सकता है या फिर ऊपर जाने में सक्षम होगा। यहाँ पर ये जो आपको सेलर्स ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये कोई रियल ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है, तभी जाकर के ये बायर जो है वो कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक कंप्लीट लेवल मिल गया। आपको इस प्रकार से लेवल जो है वो फाइंड करना, और ये मार्केट अब ऊपर ही जाएगा क्योंकि ये एक ऐसे जोन से रिवर्स हो रहा है मार्केट की अब यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर के लिए ही जाएगा। ऊपर जो हाई है, जो टॉप आपको दिख रहा होगा सेलर का, वहां तक मार्केट पहुंचने में सक्षम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो है वो लेवल्स को फाइंड आउट करना था, और यहाँ पर इस प्रकार से आप लेवल्स को जो है वो फाइंड कर सकते थे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये वाला लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। यहाँ पर भी एक एसएनआर लेवल बन सकता है अगर ये सेलर्स की कैंडल बन जाए तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बायर्स की कैंडल ऊपर से एक आया हुआ, ऊपर से सेलर्स का डोजी कैंडल भी, सेलर्स का एक जो वीक दिख रहा है आपको वो वहां से रिजेक्शन है, और यहाँ पर बायर्स ने भी रिजेक्शन लिया। तो अगर ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाए तो फिर ये भी एक कंप्लीट एसएनआर लेवल बन जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या पता है कि मार्केट जो है वो एक ऐसे जोन से बायर्स ने अपनी एंट्री मारा है जो कि एक इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, एक अच्छा मोमेंटम आपको दे सकता है, समझ रहे हैं। तो वैसे लेवल की तुलना में अब मैं जो आपको लेवल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ऐसे लेवल की तुलना में ये वाला जो पॉइंट होने वाला है ये भी लेवल से, ऐसा नहीं है कि ये लेवल नहीं है, ये भी लेवल है। जो मैंने येलो लाइन लगा दिया और ये जो मैं एरिया ड्रॉ कर दिया आपके लिए, ठीक है, ये भी लेवल है, बट इसके पहले वाला जो लेवल था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेवल की तुलना में, समझ रहे हैं आप। तो लेवल भी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा लेवल आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। अगर दी उस लेवल से जहां पर अभी मार्केट है जो कि एक कंप्लीट जोन है, एसएनआर जोन है, अगर दी उस लेवल से मार्केट नीचे निकल जाए तो फिर इस लेवल पर होल्डिंग करने का पावर नहीं होगा मार्केट को कि वो ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सके। मार्केट इसको ब्रेक करके आसानी से नीचे की तरफ मूव कर देगा, लेकिन होल्ड करने का जो पावर है वो पावर इसी लेवल से जहां से बायर्स ने अपना 2 कैंडल बनाया, समझ रहे। अगर दी मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ तो फिर वो ऊपर तक जाएगा और एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और मार्केट हो सकता है तो उस हाई के ऊपर भी एक न्यू हाई लगाने को जा सकता है अगर दी यहाँ से बायर्स को प्रेशर मिला तो, मूव बायर्स के साइड से मूवमेंट मिली तो, समझ रहे। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है कल मैंने ट्रेड किया था और आज सुबह भी कुछ ट्रेड किया था, तो ये है एक्यूरेसी अप, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभी बायर्स जो है वो कंटिन्यूशन का साइन दिया है टुवर्ड्स दी अप के लिए, समझ रहे। यहाँ पर कैंडल ने गैप अप किया है तो वो गैप अप का रीजन आपको देखना पड़ेगा, गैप अप का रीजन, ठीक है। तो मेरा चूंकि आज का लेवल, चूंकि आज जो है वो मैं एसएनआर लेवल ही कवर कर रहा हूँ, तो एसएनआर लेवल पर ही बात करेंगे, बाकी बात कैप अप कैप डाउन पर बात में नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी ऊपर से भी कोई लेवल जो है वो आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। वो जो यहाँ पर भी आपके लिए एक एसएनआर लेवल बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि जो बायर्स का एक कैंडल आया हुआ है, ठीक है, वो भी एक एसएनआर लेवल है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेलर्स का कैंडल जो है वो रिजेक्शन लेकर के मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आया था, और सेलर्स ने अपना एक मोमेंटम भी क्रिएट किया। तो ये वाला जो लेवल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर दी कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल पर करवा देता है तो यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, समझ रहे। क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट ने क्या किया था, एक मूवमेंट दिया था अच्छा सा, और जब मार्केट में मूवमेंटम होता है, मोमेंटम आता है, तो फिर वो लेवल जो है वो एक ट्रस्टेड लेवल बन जाता है, और ये एक ट्रस्टेड लेवल है, समझ रहे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर दे यहाँ पर मार्केट जो है उस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो फिर यहाँ से एक अप की ट्रेड करने को हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या करता है मार्केट को, क्या करना है इस वाले कैंडल को, ठीक है।
ओके, ये कैंडल जो है वो ब्रेक करने को तो जा रहा है, तो फिर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर यदि ब्रेक कर देता है तो फिर टुवर्ड्स दी अप के लिए तो ट्रेड कर ही लेंगे, समझ रहे हैं आप। ओके, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो यहाँ पर गैप अप जो किया है वो तो मुझे दिख रहा है कि वो गैप अप किया है एक जो इवनिंग स्टार लेफ्ट में बना हुआ है, उसका जो की लेवल बनता है, मिडिल कैंडल का जो की लेवल है उसकी वीक पर कर दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसकी वीक पर कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इसने उसकी वीक पर तो किया, लेकिन नीचे से जो है एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं आपके पास, एक तो इवनिंग स्टार का की लेवल भी है और ऊपर से यहाँ पर एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो यहाँ पर ये नीचे से जो एसएनआर लेवल है उसके ऊपर कैंडल क्लोज करने में सक्षम होगा। यहाँ पर बायर जो है वो फाइट करेगा, समझ रहे। तो ये कैंडल जो है ऊपर क्लोज करने में सक्षम होगा, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर एक एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। बेशक इसने इवनिंग स्टार के की लेवल पर जो है वो क्लोज वो ओपनिंग किया है, कैंडल ने गैप अप करके ओपनिंग किया है, बट इसने क्या किया है कि जो एसएनआर लेवल है, जो इंपॉर्टेंट एसएनआर लेवल है, उसका ब्रेकआउट किया है नीचे से, समझ रहे हैं आप। जब ऐसे सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, आप टुवर्ड्स दी आपके लिए ट्रेड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, और कैंडल भी दिख रहे हैं कि आप ग्रीन बन गया, समझ रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि उसने एक एसएनआर लेवल को ब्रेक करके कंटिन्यू करने के लिए कहा था, और जब एसएनआर लेवल को ब्रेक करके कंटिन्यू करने को कह रहा है तो फिर डरने की क्या बात है, आराम से कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट कहां से मूव हुआ था। एक एसएनआर लेवल से, जो एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल था, जो मैंने आपको पास्ट में ड्रॉ करके दिखाया था, वहां से मार्केट जो है वो क्या हुआ, रिवर्स हुआ। तो फिर आप देख ही पा रहे होंगे कि मार्केट किस प्रकार से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसलिए वो उस लेवल में इतना पावर था कि वो मार्केट को वापस से मूव कर सकता था। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको एक ऐसा जोन फाइंड आउट करना है। अगर भी आपको चीजें, अगर भी आप मार्केट की साइकोलॉजी वगैरह को रीड सही से नहीं कर पाते तो फिर आप लेबल्स की साइकोलॉजी वगैरह को पकड़ लो ना, स्ट्रॉन्ग लेवल पकड़ लो, आप वहां से भी कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लेवल जो है वो ढूंढना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेवल ढूंढते हैं कि कहां पर एसएनआर लेवल हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि ये अभी सेलर्स जो आए हुए थे, तो ये सेलर का एरिया है, ये एसएनआर लेवल है या नहीं है, ये हमें अब कहां से मिलेगा। अगर भी इस लेवल पर कोई सपोर्ट लेवल भी मिल जाए तो ये एसएनआर लेवल होगा। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर बायर्स की एक कैंडल ऑलरेडी आया हुआ है, स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है, और उसकी वीक है यहाँ पर। तो मैं उसकी वीक को लेकर के अगर ड्रॉ कर देता हूँ तो यहाँ पर बायर्स की कैंडल को जो है वो रिजेक्शन तो मिला हुआ था, ठीक है। हालांकि ये पूर्ण रूप से टचिंग तो नहीं हुआ है सही तरीके से, ठीक है, लेकिन मुझे ये अब इसका एरिया ही ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया जो है वो क्या हुआ था, जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है पास्ट में, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो स्पिनिंग टॉप आपको कैंडल दिख रहा है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बायर्स का जो कैंडल दिख रहा है, उसकी वीक को मैंने लिया और यहाँ पर मैंने सेलर का ये जो जोन है, ये जो एरिया है, इसको लेकर के मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारे लिए एक लेवल बन गया। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला जो येलो लेवल है, ठीक है, वो एक एसएनआर लेवल के जैसा बिहेव करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रीवियस कैंडल ने क्या किया, उस लेवल के ऊपर क्लोज किया। तो मैं यहाँ से एक आपके लिए ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल तो ज्यादा ही ऊपर चला गया, खैर कोई बात नहीं, विन हो या लॉस हो इस चीज को नहीं देखना, लेकिन ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक एसएनआर लेवल को ब्रेक किया, और जब एक एसएनआर लेवल को ब्रेक कर दिया इसने, तो फिर नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करना चाहिए, तो कंटिन्यू करेगा, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन तो क्लोज कर देगा, इतना पता है मुझे। यहाँ पर नीचे से क्या हुआ है, अब नीचे से सेलर्स का ये पूरा का पूरा जोन है, और उस जोन का बायर्स ने क्या किया, ब्रेक किया। इस जोन में क्या किया, पहला इस जोन में दो चीजें इंक्लूड है, एक तो सेलर का एरिया भी है, और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो एक एसएनआर लेवल है। एसएनआर होने के साथ साथ ये पूरा का पूरा जोन जो है ये सेलर्स का ही जोन है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट ज्यादा मूव करेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अभी एक कंप्लीट एसएनआर जोन बन चुका है। अगर ये वाली कैंडल सेलर की कैंडल बन जाता है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि मार्केट अब यहाँ से थोड़े समय के लिए नीचे रह सकता है, या फिर मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ से, समझ पा रहे हैं। तो इस वाले कैंडल ने क्या किया, जो वीक में गैप रहा था, जो हाईएस्ट पॉइंट था मार्केट का, उसकी वीक पर जो गैप था उसने गैप को फिल कर दिया।
तो अब यहाँ से मार्केट जो है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो यहाँ पर लेवल्स का जो कहने का तात्पर्य था कि जो एसएनआर लेवल है उस एसएनआर लेवल को यहाँ पर बायर्स ने क्या किया था, ब्रेक किया तो फिर वहां पर आपको कंटिन्यू करने को मिला और कंटिन्यूएशन की ट्रेड आपको देखने को मिला। तो अगर दी आप लेवल्स को सही से ड्रॉ करोगे तभी आपको ट्रेड जो है वो मिलेंगे, और अगर दी लेवल्स कोई सही से ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर उल्टी पुल्टी ट्रेड मिलेगा, आप लॉस करोगे तो फिर आप खुद को सोचोगे कि आपको तो ट्रेड करने ही नहीं आता। आता है, ट्रेड करने आता है, बट लेवल्स को तो सही से ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ और क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो अगर भी आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो 5 मार्च से इस बार स्टार्ट होने वाला है। तो अगर भी किन्हीं को ज्वाइन होना हो तो फिर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये रिवर्स हो रहा है गैप के लेवल से, गैप वगैरह का भी लेवल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है सो। ठीक है, तो एसएनआर लेवल पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सेलर्स का भी एक तगड़ा वाला मोमेंटम आया। ठीक है, तो मैं लेवल्स ले लेता हूँ, एक लेवल्स और ले लेते हैं। ठीक है, 2 लेवल्स ले लेते हैं यहाँ पर और ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इजी सा मार्केट हमें दिख रहा है कि किस प्रकार से बायर्स ने यहाँ पर पुश किया था और मार्केट कंसोलिडेशन जोन पे था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट जो है वो इस वाले जोन से नीचे गया था। तो पहला कंडीशन में ये जो है ये एक सेलर का एरिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव किया। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक सेलर का एरिया। लेकिन क्या ये सेलर का एरिया एक एसएनआर लेवल भी बन सकता है? तो यहाँ पर है, तो वो एक एसएनआर जोन भी है, वो एक एसएनआर लेवल भी है। लेकिन अगर दी पास्ट की चीजों को अभी हटा दें और सिर्फ जो अभी हमारे पास लेफ्ट लेग मौजूद है, जो अभी सेलर का मोमेंटम मौजूद है, सिर्फ उसी चीज को इंक्लूड करके रखें तो क्या ये एसएनआर लेवल बनेगा? तो ये बिल्कुल एसएनआर लेवल बनेगा। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि ये जो वाला जो पॉइंट है, ये पूरा का पूरा जोन जो है ये बायर्स का जोन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जोन है, ये बायर्स का ही जोन है। ठीक है, और ये बायर्स का जोन का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद सेलर्स ने उसको क्या किया, ब्रेकआउट किया। सेलर ने जब ब्रेकआउट किया था तो उसको क्या किया, एज ए रेजिस्टेंस बनाया, मतलब कि सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस बन गया। तो वो एक एसएनआर लेवल तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और एसएनआर लेवल भी क्रिएट होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एसएनआर लेवल है, आपको इस प्रकार से लेवल जो है वो ड्रॉ करना है। ये एसएनआर होने के साथ साथ क्या है कि ये एक सेलर का स्ट्रॉन्ग एरिया भी है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि सेलर्स का वहां से क्या हुआ है, मोमेंटम आया हुआ है सेलर्स का। आप देख पा रहे होंगे कि सेलर्स का कितनी तगड़ी वाली कैंडल आया हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट अभी जहां से सेलर्स ने नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया, तो ये भी एक एसएनआर लेवल बन चुका है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप अगर भी देखेंगे तो पास्ट में यहाँ पर बायर्स की कैंडल्स तो फॉर्म हुआ ही है, बायर्स वहां से गए हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर भी आप देखेंगे करंट में ही जो आपके पास लेफ्ट लेग मौजूद है, इसी लेग में अगर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बायर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि बायर्स का एक कैंडल आया, उसके बाद सेलर्स आए हुए हैं और यहाँ से वापस से सेलर्स जो है वो उसी लेवल से आ रहा है। तो मतलब कि सपोर्ट जो बना था पहले वो इस जगह पर एज ए रेजिस्टेंस बन गया, मतलब कि ये एक कंप्लीट एसएनआर लेवल बन गया। अब अगर दी मार्केट इस लेवल पर जाता है, क्लोज करता है या ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। समझ रहे? तो इस प्रकार से आपको जो है वो लेवल को ड्रॉ करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ से सेलर्स जो है वो वापस से आगे जो सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस में तब्दील कर दिया यहाँ पर भी, तो ये भी एक एसएनआर लेवल बन गया। और ऊपर से जो सेलर्स हैं वो सेलर्स तो है ही मौजूद। तो ये पूरा जो एरिया है ये एक कंप्लीट एसएनआर होने के साथ साथ सेलर का एरिया भी है, सेलर का जोन भी है। तो ये अगर दी नीचे से एसएनआर का ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट कहाँ फंसेगा, ऊपर वाले लेवल पर फंसेगा। और अगर दी ऊपर वाले लेवल का भी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आप अपनी ऊपर वाली स्ट्रेटेजी लगाओगे। समझ रहे? तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जोन है। अगर दी मार्केट जो है वो डायरेक्ट एसएनआर लेवल को ब्रेक करके सेलर के जोन पे क्लोज करेगा तो फिर क्या होगा, वहां से मार्केट को रिवर्स करने का चांस रहेगा। तो ये दोनों ही लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, और ये पूरा का पूरा एक एरिया बन गया है, ये पूरा का पूरा जोन है। और ये जोन जो है ये इंपॉर्टेंट जोन है। समझ रहे हैं? अगर दी मार्केट वहां तक पहुंचेगा तो फिर आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट वापस से उस लेवल को टच करने के लिए जाएगा। समझ रहे हैं?
क्योंकि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड मार्केट है, तो वो उसमें जो बायर्स का यहाँ पर काम था वो बायर्स ने अपना काम पूरा कर दिया। अब यहाँ से सेलर्स जो है वो मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स द डाउन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्केट को नीचे जाना है तो नीचे तो चला जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है वो नीचे की ही तरफ जाएगा। उस लेवल पर, उस लेवल को मार्केट मुझे नहीं लगता कि टच करने के लिए जाएगा। अगर ये टच करने के लिए जाता है तो फिर देखते हैं, तो फिर एक ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, नीचे से भी सपोर्ट है, नीचे से जो है एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है आपके पास छोटा सा, तो खैर ट्रेंड लाइन की बात अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, आज चूंकि एसएनआर का टॉपिक था तो इसलिए मैं एसएनआर को ही लिया हूँ सिर्फ। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से रिजेक्शन मिल रहा है, ऊपर से जो सेलर्स हैं वो बायर्स को एनगल्फ भी कर चुके हैं पूरी तरीके से, और जो सेलर्स की कैंडल है उसने गैप अप करके अपनी कैंडल बनाया हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर बायर्स जो है वो ऊपर की तरफ जा पाएंगे एसएनआर लेवल को वापस से टच करने के लिए। ठीक है, तो गाइस मैं अगर दी यहाँ पर तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं लग रहा है, तो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और दूसरी बात गाइस कि मेरी जो मेंटरशिप की बैच है वो 5 मार्च से स्टार्ट होगा। अगर भी आपको ज्वाइन करना है तो फिर आप क्या करेंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरी जो फीस है वो बहुत ही कम होती है, 2500 में फीस चार्ज करता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ। और मेरी जो बैच होता है उसमें एक बैच में 5 स्टूडेंट ही होते हैं, ज़्यादा मैं स्टूडेंट नहीं रखता।